एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। इस आशुतोष शिव महापुराण की कथा में से अपन कथा सुन रहे हैं तो अपनी जिंदगी में एक बात को उतारना। कमरे में बैठकर कितना भी रो लेना, दुख तुम पर है, तकलीफ तुम पर है, कष्ट तुम पर है, दुख तुम पर है, कर्जा तुम पर है। अगर कर्जा भी हो गया है, दुख भी आ गया है, कष्ट भी आ गया है, तकलीफें भी आ गई है, तो तुम पर आई है। अपने मकान में, अपने कमरे में, अपने घर में कितना भी रो लेना, पर दरवाजे पर कोई आए, बेल बजाए, दरवाज़ा बजाए, जब दरवाज़ा खोलने के लिए जाओ तब उसके सामने रोकर मत जाना, प्रसन्न होकर जाना। अगर रोते हुए दिख गए तो वो तुम्हारी जिंदगी का फायदा उठाना प्रारंभ कर देगा। अगर तुम रोते हुए दिख गए, तुमने किसी से कह दिया साहब मैं कर्जे में हूं, तो फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। तुमने किसी से कह दिया कि मैं दुखी हूं मेरी बहू से, फिर वो तुमको हल्के में लेने लगेगा, वो तुमको गिनेगा नहीं। मैं अपनी सास से दुखी हूं, वो हल्के में रहने लगेगा, तुमको गिनेगा नहीं। अपने दुख पड़ोसी कभी नहीं काटेगा। अपनी तकलीफ को अपने पड़ोसी या रिश्तेदार, नातेदार या कुटुंब वाले नहीं काटेंगे। आपके जीवन में अगर दुख है, आपके जीवन में तकलीफ है, तो वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपके दुख को काट दे। आपके दुख को आपको स्वयं को काटना है, क्योंकि कर्म का जो लेखनी है वो हमारे ऊपर लिखी हुई है। उस कर्म की लेखनी को हमें स्वयं काटना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज, संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज से बाले ने एक बार कह दिया कि गुरुदेव आप कहते हो कि सर्वस्व परमात्मा है, हर जगह पर ईश्वर है। हाँ, पर वो दिखता तो है ही नहीं। परम पूज्य संत शिरोमणि, संतों में संत आनंद कराने वाले गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, आप कह रहे हो कि परमात्मा सब दूर है, तो वो दिखता क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आता? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले परमात्मा सब दूर है, पर उसको देखने के लिए दृष्टि कोई गुरु ही दे सकता है। कभी प्रैक्टिकल करना, आपके पास में कितनी धूल उड़ रही है, आपके पास में छोटे छोटे कण इतने उड़ रहे हैं, इतने घूम रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आपके पास में कोई कांच हो, उस कांच को धूप में से अपने पास में से कहीं रोशनी करना, और उस धूप की रोशनी के बीच में जो कांच और धूप के बीच में जो जगह मिले, उसमें देखना आपको वो छोटे छोटे कण उड़ते हुए नजर आएंगे। आते कि नहीं आते? कभी कभी आपने बच्चों के साथ में देखा होगा, बच्चे लोग जब वो कांच की रोशनी करते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे कण नजर आ रहे हैं। वो छोटे छोटे कण दिख रहे। ये देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत पड़ी। परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा सर्वस्व विराजमान है, हर जगह जगह बैठा हुआ है, हर चप्पे चप्पे में है, हर पशु पक्षी जीव में परमात्मा बसा हुआ है। इसको देखने के लिए आपको गुरु जो नेत्र देगा, जो दर्पण देगा, उस नेत्र की जरूरत पड़ती है। और वो नेत्र बाले को संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी ने दिया। बाले को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये कबूतर ले जा, इस कबूतर को लेके जा, कहीं
ऐसी जगह पर इसको समाप्त करना जहां कोई इसको ना देखे। बाले कबूतर लेकर गया, जंगल में पहुंचा, वहां पर उस कबूतर को मारने वाला था। इतने में उसको लगा कि वृक्ष देख रहे होंगे, कोई देख रहा है, तो वहां से आगे गया तो कहा पक्षी देख रहे होंगे, और आगे गया तो सोचा आसमान देख रहा है, और आगे गया तो कहा जल देख रहा है। बाले उस कबूतर को वापस लेकर आ गया। गुरु नानक देव जी से कहा, गुरुवर आप सत्य कहते हो, कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, वो सर्वस्व है, क्योंकि दृष्टि से वो नजर आ रहा है। उस बाले की दृष्टि में गुरु की दृष्टि समा गई थी, गुरु नानक देव जी की दृष्टि समा गई थी, तो उसको सब में एक नजर आ रहा था, सब में परमात्मा नजर आ रहा था, सब में ईश्वर नजर आ रहा था। अकेले रो लोगे ना चल जाएगा, कर्जा हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कोई दुख आ गया, आप खुद उसको भोगोगे और खुद उस दुख को समाप्त कर सकते हो। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेगा। हम कह दें कि कोई आपसे कह दे कि सियोर वाला महाराज दुख को समाप्त कर देगा, तो मत मानना। दुनिया में कोई ऐसा महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। अगर कोई ढोंग करे, प्रपंच करे, छल करे तो उनका वो जाने, पर किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को समाप्त कर दे। तुम्हारे दुख को तुम्हें स्वयं समाप्त करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्म को करते 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 भगवान को समर्पित होकर करेंगे, तो भगवान उस कर्म का फल देना प्रारंभ करेगा और फिर धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ करेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं। और ये ढोंग प्रपंच में फंसना भी मती, अंधविश्वास में जाना भी मती। किसी ढोंग प्रपंच और अंधविश्वास की ओर मत जाना। कोई कह दे तुमसे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारी तकलीफ काट दूंगा, कोई कह दे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। और कहीं का ऐसा संत मिल जाए, या कहीं का ऐसा बाबा जोगी मिल जाए, या कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें गड़ा हुआ हंडा निकाल के दे दे, धन निकाल के दे दे, और उसके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो तुम्हारा रखा रखाया धन भी उसके चक्कर में पूरा समाप्त हो जाएगा। कर्म प्रथम है। गुरु नानक देव जी ने भी कर्म की प्रधानता बताई, भगवान कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बताई, महावीर स्वामी ने कर्म की प्रधानता बताई, गौतम बुद्ध ने कर्म की प्रधानता बताई, हमारे राम जी ने कर्म की प्रधानता बताई। यहाँ तक मेरे शंकर भगवान की नित्य प्रति कहते हैं, कर्म करोगे तो फल मिलेगा जरूर। आप कर्म करिए, उस कर्म से पीछे मत हटो। जब कर्म की ओर अग्रण्य बढ़ते चले जाओगे तो सुख मिल जाएगा। कोई तुमसे कह दे कि तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, नहीं नहीं। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनो। श्रीमद् भागवत कथा को अच्छे से सुनिए। उस भागवत कथा में क्या लिखा है? राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन मरने का। 7वें दिन राजा परीक्षित को मरना है, और राजा परीक्षित 7वें दिन मरने वाले थे। और चलते 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 उनको 350 ऋषि मिले। कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, कोई ने कहा हम ये करवाएंगे, हम तुझे बचा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पर राजा परीक्षित किसी के चक्कर में नहीं आए। तब आखिरी में 350 ऋषि के बाद में 351वें नंबर के ऋषि मिले, श्री सुखदेव जी महाराज। उनने ये नहीं कहा कि राजन मैं तुझे बचा लूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि तू बच जाएगा, तुझे श्राप लगा है, तू मरेगा, 7वें दिन ही मरेगा, ये पक्का है। पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि तू अगर 7 दिन बैठकर मेरे पास सत्संग कर लेगा, कथा सुन लेगा, भजन कर लेगा, तो 7 दिन तू भगवान की भक्ति में डूब जाएगा। तो ये पक्का है कि तुझे सांप भी डसेगा तो दर्द नहीं होएगा, भय नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं। सुखदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैं 7 दिन में तुझे बचा लूंगा। 350 जितने मिले थे उन्होंने कहा था मैं तुझसे ये यज्ञ कराऊं, मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, मैं तुझसे वो करवाऊं, मैं तुझसे ये करवाऊं, तुझे बचा लूंगा। पर सुखदेव जी ने कहा मृत्यु अगर आ गई है तो 7 ताले में भी बंद हो जाएगा, तो भी तुझे मरना तो पड़ेगा, पक्का है। अगर यमराज के यहाँ रिश्वत चलती होती ना, तो जितने गरीब हैं
अगर यमराज के यहाँ रिश्वत की होती तो जितने गरीब है ना, सबसे पहले इन्हीं के प्राण जाते। क्यों? पैसे वाले 50 लाख रुपए उसकी अटैची भर के यमराज को दे देते और कह देते उसको उठाकर ले जा ले जा उसको उठाकर। धनपति कभी मरता ही नहीं, करोड़पति कभी मरता ही नहीं, वैभवपति कभी मरता ही नहीं, सत्तापति कभी मरता ही नहीं। उसने वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, धन भी दिया, जन्म भी दिया, तो उसने मृत्यु भी दी है। मौत से पीछे नहीं हटा। भारत के कितने बड़े बड़े संत हुए, कितने बड़े बड़े साधु हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, और भारत में कितने बड़े बड़े वीर हुए, भारत में कितने बड़े बड़े योद्धा हुए, क्या वो नहीं मरे? मृत्यु तो आई। धन इकट्ठा कर लेते और कहते थे यमराज तू लेकर चले जा, मैं नहीं मर रहा। जिनके ऊपर स्वयं बल ही बल हो वो भी चले जाता है। ऐसा कौन बचा है मौत से? परंतु शिव पुराण कह रही है कि जिंदगी जीने के साथ में मृत्यु तक पहुंचने के बीच में एक रास्ता है, वो है परमात्मा की भक्ति का रास्ता, परमात्मा के भजन का रास्ता। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है, कोई करोड़पति व्यक्ति मरता है, कोई धनपति व्यक्ति मरता है, तो मरने के बाद उसका स्टैचू, उसका पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। बोलो रे जमके लगा। कोई करोड़पति मर गया, धनपति मर गया, कोई वैभवपति मर गया, खूब पैसा उसने कमाया, और उसका पुतला, हाँ कोई लालच में लगा दे चौराहे पे तो बात दूसरी है। धनपति का पुतला कभी चौराहे पर नहीं लगता। पुतला चौराहे पर उसी का लगता है, भले उसके पास में पैसा नहीं था तो भी जंगल में रहकर छोटी छोटी बच्चियों को, गरीब बेटों को, गरीब बेटियों को, साधारण परिवार को अपने पैसे से छोटा सा स्कूल का निर्माण करा, बच्चों को पढ़ाना चालू करा। 10 बच्चों को पढ़ाकर उसने इंजीनियर बना दिया, 50 बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना दिया। धनपति ने खुद की तिजोरी भरी है, और एक संत स्वभावी साधारण से साधारण व्यक्ति जब किसी दूसरे के प्रति परमार्थ का कार्य करता है तो चौराहे पर पुतला उसका लगा दिया जाता है कि इसने हमारे राज्य में, हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में एक अच्छा काम किया, कोई श्रेष्ठ कर्म किया, कोई अच्छा कार्य किया। धन की कोई मूलता नहीं। हाँ, जरूरत पड़ सकती है, पर वो जरूरत पड़ने पर दुनिया का कोई व्यक्ति आपको अपनी तिजोरी का माल नहीं देगा। छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हो तो बात दूसरी है कि आपका कर्जा पड़ोसी चुका देता। चुकाते हैं छत्तीसगढ़ में? अरे बोलो तो जम के, कोई नहीं चुकाता। सगा भाई भी जब तुम्हारा कर्जा हो जाएगा ना तो खूब ज्ञान की बातें कहेगा, पर तुम्हारा कर्जा नहीं चुकाएगा। रिश्तेदारों की भले फैक्ट्रियां चल रही होगी, रिश्तेदारों के भले बहुत गाड़ियां चल रही होगी, पर तुम्हारा कर्जा चुकाने वाला कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। कर्जा चुकाना किसको है? तुमको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं को आगे बढ़ना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा, उसके आश्रित होकर कार्य करना पड़ेगा, तब वो फल देगा। फल देगा तब आपका कर्जा चुकेगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई चुका दे। स्वयं को करना, कोई दूसरे को नहीं। हमारे कर्म का भोग अगर ऐसा होता कि आपके कर्म का भोग दूसरा भोग लेता तो सबसे पहले राम जी महाराज की कथा ही नहीं आती।
सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। चिड़िया गर्भ से थी तो उसको पति से अलग रहना पड़ा था, तो जानकी जी को भी गर्भ धारण कर कर पति से अलग रहना पड़ा था। बाली ने छुपकर, भगवान राम ने छुपकर बाली को मारा था। कृष्ण अवतार में वो बाली जरा नाम का व्याघ्र बनकर भगवान कृष्ण को मार देता है। ये कर्म का खेल है जो आपको खेल। अगर आज आपको बहुत अच्छा भोजन मिल रहा है, घर में सोने के लिए डनलप का गद्दा मिल रहा है, कमरा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सुख मिल रहा है, कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, तो ये आपके कर्म के अनुसार प्राप्त हो रहा है। आपने जो भजन किया, आपने जो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, कई लोग कहते हैं शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है। हम कहते हैं ये जैसे शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ता है, शिव जी के ऊपर लगा हुआ चंदन धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ा हुआ चावल धुल जाता है, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र धुल जाती है, शिव जी पर लगा हुआ दही धुल जाता है, शिव जी पे लगा हुआ घी धुल जाता है। एक लोटा जल जब आप शंकर जी पे चढ़ाते हो तो चंदन जल से धुल जाता है। उसी तरह हम तो शिव जी पे जल चढ़ाते हैं तो उनका चंदन धुलता है, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो हमारी कर्म में जो दुख की लाइन है वो भी धुल जाती है। शिव को मात्र जल चढ़ाते, केवल जल समर्पित कर। जाओ परमात्मा के द्वार पर जाओ। हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, खूब कमाना, जितनी शरीर की कैपेसिटी है ना उतना कमाना। प्रतिदिन मोबाइल खोलोगे ना, आय बढ़ाने का साधन मोबाइल पर बता दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? ना वही बात लड़के लड़कियां जानते हैं, बेटे जानते हैं। रोज गूगल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आय बढ़ाने का साधन बताया जाता है। प्रतिदिन आप खोलोगे उसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि वहाँ की एक लड़की ने 1 करोड़ रुपए कमाए, कमाने का तरीका हमारे पास है। वहाँ के एक लड़के ने ये गेम चालू करा और उसने 5 करोड़ रुपए कमाए, वो 5 करोड़ कमाने का तरीका हमारे पास है। जो जल्दी धनपति बनने की सोचता है वो एक दिन रोडपति बन जाता है। याद रखिएगा जरा। हमारे पास फेसबुक खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, गूगल खोलोगे, व्हाट्सएप खोलोगे, उसमें कमाने का तरीका, आय बढ़ाने का तरीका तो दुनिया के लोग बता देते हैं, पर किसी दुनिया के लोगों से पूछना साहब आय तो बढ़ रही है पर आय के साथ में हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, इस उम्र को रोक दिया जाए और आय बढ़ाई जाए, कोई तरीका हो तो बता देना। वो तरीका वो गूगल और व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। आय के साथ में उम्र बढ़ रही, तो ऐसी आय बढ़ने से कौन सा मतलब है?